हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 2 के अंदर मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। चार्जिंग कितने कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे चार्जिंग होती है। फिर हमने कूलॉम्स लॉ वगैरह उसमें डिस्कस किया था। कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया था। फिर हमने उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस किया। चलिए हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ टॉपिक को और जो बच्चों को मेरे टॉपिक हैं उसको डिस्कस करते हैं पार्ट 3 के अंदर। चलिए आज पार्ट 3 के अंदर हम कुछ हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो डिस्कस करते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल है और जो हमारा डेरिवेशन पोर्शन है वो पार्ट 4 के अंदर पूरा कवर अप कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 3 के अंदर क्या क्या आज पढ़ना है। देखिए आज हम इंडेक्स पेज में मुझे आज हम अपर लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना है। फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है। फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट। दैट ये हमारा आज का इतना क्लियर है। इतना सब के बारे में आज हमको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे होती है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। सो दैट इस पोर्शन को आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस पोर्शन से ही डेरिवेशन हमारे बनते हैं। जो हम अब तक हमने जितना पढ़ा था उसमें सिर्फ कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन उठते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट चार्ज वाला है, ठीक है, इक्वेटोरियल वाला है, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में डेरिवेशन यहीं से उठते हैं। क्योंकि ये बेस अगर आपने पढ़ लिया ना तो डेरिवेशन तो आप इजीली कर लोगे, अच्छे से कर सकते हो ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। मतलब बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कोई गिवन चार्ज, मतलब क्या हमको कोई भी चार्ज दिया हो, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है चाहे वो नेगेटिव हो सकता है। चार्ज तो आप लोगों को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। तो चार्ज हमारा कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर हमारे पास कोई भी गिवन चार्ज दिया है उसके चारों ओर जो स्पेस होगा, उसके चारों ओर जो स्पेस होगा उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है अगर कोई दूसरा चार्ज उसकी प्रेजेंस में आप लेकर आएंगे। मतलब क्या कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज है, मैंने बोला कि आपके पास बेटा क्या पॉजिटिव चार्ज है। देखिए डायग्राम देखिए, सपोज मैंने देखिए इसके अंदर देखिए मेरे पास क्या है बेटा, एक मिनट, देखिए ये मेरे पास सपोज मानिए मेरे पास क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज की क्या है, अगर ये स्पेस में तो अपने क्या करेगा, अपनी इस तरीके की ये अपने अपने फील्ड जनरेट कर लेगा। इस फील्ड को हम बोलेंगे फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, अपनी फील्ड लाइन को जनरेट कर देगा। जब इसके इस फील्ड लाइन के अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज आएगा, मैंने बोल दिया इसका अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, तो ये क्या कर देगा, तुरंत उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तुरंत उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यही बात बोली जा रही है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज के स्पेस के अराउंड अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं जो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वो क्या करेगा, दूसरा वाला चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसको बोला जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कोई भी आपको गिवन चार्ज दिया है, गिवन चार्ज का क्या होगा, अपना फील्ड बनेगा स्पेस में। उस स्पेस के अंदर अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे, चाहे वो उसकी पोलैरिटी वाला हो चाहे उसकी अपोजिट पोलैरिटी का हो, तो उस पे क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। चाहे वो अट्रैक्शन वाला हो सकता है, अगर चाहे वो रिपल्सन वाला भी हो सकता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले टॉपिक पर, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं हम क्या करते हैं बेटा, सोर्स चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज, द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। मतलब क्या, जो चार्ज खुद ही अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, जनरेट करेगा, खुद ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, वो आपका सोर्स चार्ज होता है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा लाया गया इंसान या कोई दूसरा लाया गया चार्ज, उस पर लगने वाला फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका टेस्ट चार्ज हो जाएगा। देखिए आपको इसको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है, मेरे पास बेटा कोई एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया Q, इसका नाम देते हैं मैंने कैपिटल Q। क्लियर है,
कोई एक ये बंदा है, ठीक है, ये चार्ज है। अब ये क्या करेगा, अपने आसपास क्या करेगा बेटा, अपने आसपास ये फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है, और जो पॉजिटिव है, ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। ये बात हम अभी आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने मेंशन किया है, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर कोई क्यू चार्ज है, अब क्यू चार्ज से क्या हो रहा है, अब देखिए फील्ड लाइन निकलेंगी, जब फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, तो इसने क्या किया, खुद का अकेला चार्ज था, इसने खुद का अपना फील्ड बना लिया, तो ये आपका हो गया बेटा सोर्स चार्ज। तो क्या हो गया बेटा, आपका एक सोर्स चार्ज हो गया। अब आपने क्या किया, कोई बाहर से दूसरा चार्ज लाया, कोई बाहर से दूसरा चार्ज लेकर आए आप, उसका नाम दे दिया आपने Q0 या Q0, ठीक है, और वो कौन सी पोलैरिटी का है, नेगेटिव पोलैरिटी का। अब वो क्या कर रहा है, आप इसके अपोजिट, इसकी डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, आप इसकी तरफ लेके आ रहे हैं, तो क्या करेगा, ये उस पर तुरंत फोर्स लगाएगा। अब जो इस पर तुरंत फोर्स लगाएगा, तो कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये हमारा सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और जो टेस्ट चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव है। अब इस पे जो फोर्स लगा, इस पे जो फोर्स लगा, तो दूसरे ये माइनस वाले क्यू वाले चार्ज ने क्या किया, इस पे ही तो टेस्ट किया हमने, जिस पे हमने टेस्ट किया तो उसको बोल दिया हमारा टेस्ट चार्ज। क्लियर है? तो उसको हमने बोल दिया टेस्ट चार्ज। क्लियर है? चलिए, तो उसको हमने बोल दिया बेटा टेस्ट चार्ज। मतलब क्या कि एक बार देखिए, दोबारा से बता देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया हो। मैंने बोला कोई एक मैंने चार्ज ले लिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, उस प्लस क्यू चार्ज ने क्या किया, अपने चारों ओर क्या किया बेटा, फील्ड लाइन बनाई। आपने चारों ओर बेटा क्या किया, फील्ड लाइन बनाई, उस पर चार्ज है प्लस क्यू। अब आपने क्या किया, उसका कोई अपोजिट चार्ज आप बाहर से लेके आ रहे हैं, उसके फील्ड के अंदर आप क्या कर रहे हैं, कोई अपोजिट चार्ज लेकर आ रहे हैं, जिस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब उसके फील्ड के अपोजिट वाला कोई चार्ज उसकी तरफ लेके आएंगे, तो वो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। तो वो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब आपने क्या किया, जो पॉजिटिव वाले ने क्या किया, नेगेटिव वाले पे इफेक्ट डाला, तो इफेक्ट किस पर डाला, नेगेटिव वाले पर डाला, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो वो क्या हो गया, वो आपका टेस्ट चार्ज हो गया। तो वो आपका क्या हो गया बेटा, टेस्ट चार्ज हो गया। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज क्या करते हैं, आप अपने घर पे बैठे हो, कोई गेस्ट आप बाहर से आपके घर पे आता है, तो आप क्या है, आपका घर खुद का है, आपको मालूम है मेरे घर में क्या चीज कहाँ है, क्या मुझे पता सब कुछ अच्छे से, तो मैं क्या हो गया, मैं सोर्स चार्ज हो गया। और बाहर से आया हुआ इंसान, उसको कुछ नहीं पता, वो क्या है, जस्ट पूरा फुल्ली ब्लैंक है, उसको घर के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो क्या हो गया, आपके घर में आया हुआ इंसान टेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, जाओ आप यहाँ चले जाओ, आप इधर जा सकते हो, आप इधर जा सकते हो, तो वो क्या किया, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो वो क्या हुआ, जो घर पे आया हुआ इंसान था वो आपका टेस्ट चार्ज हुआ। जो आपका घर था, आप खुद के घर के अंदर बैठे हैं, आपका खुद का घर है, तो आप क्या हुए, सोर्स चार्ज हुए। क्लियर है? ये बात काफी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आई थिंक। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई आपको क्वेश्चंस पूछना हो, तो कुछ भी जो आपको क्वेश्चन इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, भैया सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर काफी सपोर्टिव, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सब्सक्राइब शेयर करना। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट के ऊपर। क्लियर है? देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बोल सकते हैं इज दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब बोला जा रहा है बेटा कि आपने क्या किया, वही आप एग्जांपल अपने दिमाग में रिकॉल करिए, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज वाला, ठीक है।
अब आपने क्या किया, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने क्या किया, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया, कितनी इंटेंसिटी का फोर्स लगाया, वो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होगा, वो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोला जा रहा है इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब बोला उस टाइम उसमें हम क्या लेके आ रहे थे, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी लेके आ सकते हैं। आपको कुछ भी आप अपोजिट या सेम पोलैरिटी का चार्ज लेके आ सकते हैं, उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो बोला जा रहा है अगर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, वो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्लियर है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, हमने अभी क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस किया, सोर्स चार्ज डिस्कस किया, टेस्ट चार्ज डिस्कस किया। क्लियर है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम अपने An electric field lines is defined as path, straight or curved in electric field such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी स्ट्रेट हो सकती हैं, कर्व हो सकती हैं, कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती हैं, किसी भी पाथ में मूव कर सकती हैं, वो क्या करती हैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना सकती हैं। अगर जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बनाएंगी उस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएंगी। क्लियर है, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताई जाएगी। देखिए आप अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर होगा, आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अगर नहीं आया तो चलिए एक बार और आपको डिस्कस कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैंने आपको सोर्स और टेस्ट चार्ज में बताया था, जो लाइन निकल रही थी वो स्ट्रेट हो सकती हैं, कर्व हो सकती हैं, किसी पाथ में मूव कर सकती हैं, किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना सकती हैं, किसी सर्कल से गुजरते हुए टेंजेंट बनाएंगी। अगर जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगी उस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन दी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताई जाएगी। क्लियर, चलिए आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आए, आप डायरेक्ट एग्जाम के अंदर प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर प्रॉपर्टीज काफी बार पूछी जाती हैं। अगर आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा तो नीचे प्रॉपर्टीज पूछ ली जाएंगी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन पर अगर नहीं भी ध्यान दें कोई चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना बनता है। क्लियर, चलिए पहली प्रॉपर्टीज हमने बोलते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी हमेशा कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं। मीनिंग टू से दैट, देखिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ये नहीं है कि अगर ये दो लाइन यहाँ चली गई तीसरी लाइन नहीं जाएगी, चौथी का यहाँ 4 जा रही है ऊपर 3 जा रही है, नीचे 5 चली गई ऊपर 3 जा रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी ऊपर होंगी उतनी ही नीचे होंगी। मतलब क्या कि आपका एक कॉन्टिन्यूअस कर्व यहाँ पे बना होगा, सेम कॉन्टिन्यूअस कर्व बना होगा। तो ये बात आपको पहले ध्यान रख लेनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आपकी कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं। क्लियर, चलिए दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आपकी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, हमेशा आपकी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती हैं। आपकी हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे पहुंच गई और नेगेटिव से निकली पॉजिटिव पे आ गई, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ वन डायरेक्शनल होती है। मतलब क्या, पॉजिटिव से निकलेगी सिर्फ नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएगी, वहां पे खत्म हो गई भैया, दोबारा निकलेगी पॉजिटिव से नेगेटिव पे एंड हो गई। क्लियर, आपको दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी है tangent to the electric field lines at any point gives the direction of electric field intensity at that point। देखिए आपको मैंने डेफिनेशन में भी बोला था ना कि ये देखिए ये बात इसमें भी बोली जा रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाती हुई जा रही हैं तो उस पॉइंट पे वो क्या करेंगी, डायरेक्शन दे देंगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना रही हैं तो उस पॉइंट पर आपको क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को मिल जाएगा, उस पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बात बोली जा रही है कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कोई दो इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। रीजन वाई, रीजन ये है, देखिए क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ जा रही है, नीचे वाली ऊपर काटती है, उसके ऊपर ज्वाइन करता है, ऐसा नहीं होगा। समझ गए? इसलिए होता है ये डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसका रीजन ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट गई तो इनकी दो डायरेक्शन बन जाएंगी, दो डायरेक्शन बन गई तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वन डायरेक्शनल होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। अगर ये कट कर गई तो डायरेक्ट दो डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो गई तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी, दो ये लास्ट की टू प्रॉपर्टी और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको सीबीएसई के एक नंबर में पूछा भी गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्यों नहीं काटती एक दूसरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाई पूछा गया था, वाई डू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं काटती हैं। इसका रीजन यही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर गई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर गई तो दो डायरेक्शन बन जाएंगी। जब दो डायरेक्शन बन गई तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन में मूव करे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वन डायरेक्शन में मूव करता है जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है? देखिए अगर आपके पास बेटा दो चार्ज दिए गए, एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया और एक नेगेटिव चार्ज दिया गया है, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्ज दिए गए हैं तो उस केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनता है। ये डायग्राम काफी ज्यादा अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे आप। ये आपको आईआईटी वगैरह में डायग्राम पूछ लेते हैं, डायग्राम बना के दे देते हैं, अब पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सा डायग्राम काफी करेक्ट है। ये आईआईटी जेईई और नीट ने भी पूछा है, तो ये आप काफी ज्यादा ध्यान से अब डायग्राम को देखेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे। सबसे पहले आप बेसिक से शुरुआत करिए। बेसिक में बोला गया पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, तो भैया क्या कर रही है, पॉजिटिव से निकल रही है। ठीक है, अब ये क्या दिखाया गया, ये दिखाया गया नेगेटिव, तो इसमें क्या दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो नेगेटिव पे क्या करती है बेटा, एंड करती है। नेगेटिव पे क्या करती है, एंड होती है। मतलब क्या, नेगेटिव पे एंड हो रही है, आके यहाँ से निकली और यहाँ से निकलती हुई यहाँ पे क्या कर रही है, एंड कर रही है। अगर नेगेटिव ऐसे दिखा रहा है तो कई सारी ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब अगर दो अपोजिट चार्ज दिए गए हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी तो क्या निकलेगा, इससे पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव बैंड, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव बैंड। ये एरो काफी ज्यादा अच्छे दिखाने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपने डायग्राम बना दिया एरो नहीं बनाए, एरो नहीं बनाए तो डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। एरो आपकी क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे क्या कर रहा है, आपका एंड कर रहा है। क्लियर है? तो देखिए अब पॉजिटिव से यहाँ क्या किया, निकल गया, यहाँ नेगेटिव पे क्या किया, एंटर कर गया, यहाँ नेगेटिव पे क्या किया, एंटर कर गया, यहाँ नेगेटिव पे क्या किया बेटा, एंटर कर गया। पॉजिटिव से आउटसाइड निकल गया, इस पॉजिटिव से भी आउटसाइड निकल गया। अगर आपके पास दो चार्ज सेम पोलैरिटी के हैं, अगर आपके पास दो चार्ज सेम पोलैरिटी के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा। अगर सेम पोलैरिटी के हैं तो आपने अभी क्या देखा है, आपने ये देखा है कि कोई भी नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में आपको एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो देखो ये क्या बोला जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आगे जाके कट कर देंगे, ये कभी भी आगे जाके कट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं आप मान सकते हैं, दो नेगेटिव भी चार्ज मान सकते हैं, मतलब क्या, सेम पोलैरिटी के हैं। जब सेम पोलैरिटी के तो क्या देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ऐसे 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 निकल रही है। मतलब क्या, पॉजिटिव से दूर जा रही हैं, पॉजिटिव से दूर जा रही हैं, लेकिन नेगेटिव पे क्या करती हैं, आके मर्ज हो जाते हैं। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई थिंक आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है तो भैया लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए आगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोली जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर।
ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें बहुत बहुत बड़ी बात बोली जा रही है, इस छोटी सी लाइन के अंदर बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। बोला जा रहा है, देखिए हम कुछ कुछ ऐसी लाइनें होती हैं हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट क्या करते हैं, बस पढ़ा छोड़ दिया, अरे बस ठीक है हाँ पता होगा। लेकिन जब जैसे हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज आती है, जैसे हमारे पास कोई भी प्रैक्टिकल आता है, हम वहाँ क्या करते हैं, पूरी जो हमारे पास नॉलेज होती है, जो हमने पढ़ रखा है, उसको इनबिल्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हर एक चीज जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसका दिमाग में डायरेक्ट क्या होना चाहिए, डायरेक्ट आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपके दिमाग में इमेज बन गई उस लाइन को लेकर, अगर जो लाइन सर ने पढ़ाई या मैंने पढ़ाई, आपने डायरेक्ट उसको इमेज किया, डायरेक्ट आपने इमेजिन के लिए सोच लिया कि ये ऐसे जा रहा है, तो तुरंत आपको क्या हो गया, इनबिल्ट हो गया, आपका कॉन्सेप्ट बन गया दिमाग में। अगर जैसे उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुरंत आपके पास आंसर क्लिक कर जाए दिमाग में, अरे ये तो हमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे हुआ। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि आप जो भी चीज पढ़े, किसी से भी पढ़े, मेरे से पढ़े या किसी से भी पढ़े, लेकिन आपको क्या करना है, विजुअल सोचते हुए चलना है। फिजिक्स आपको ऐसे पढ़नी है, आप डेली लाइफ से रिलेटेड उसको क्या करते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ से रिलेट नहीं किया तो फिजिक्स सिर्फ आपके लिए रटना बन जाएगी, सिर्फ फिजिक्स आप उसे रटेंगे। अगर आपने उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ लिया तो आप उसको समझ लेंगे और आप कभी भी नहीं भूल सकेंगे फिजिक्स को। क्लियर है? तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लाइन को अपनी डेली लाइफ से जोड़ के चलना है। चलिए, इस लाइन में क्या बोला जा रहा है, इस लाइन में बोला जा रहा है बेटा आपसे, बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, अगर आपके पास भैया कोई भी कंडक्टर है, कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसी डिवाइस है जिससे करंट पास हो रहा है, जो कंडक्टर है उस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भैया आपकी परपेंडिकुलर मूव करेगी, उससे आपकी परपेंडिकुलर कट करती हुई से जाएगी। कैसे? देखिए, सपोज मानिए ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल कोई ये कंडक्टर रखा है, मान लीजिए, सपोज इमेजिन करिए आपके पास जो कोई हॉरिजॉन्टल कंडक्टर रखा है। जब अगर आप वो हॉरिजॉन्टल कंडक्टर रखा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी जाएगी, सीधी परपेंडिकुलर, सीधी क्या जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी, सीधी परपेंडिकुलर जाएगी। क्लियर है? आपको ये सोचना है, आपको ये दिमाग में रखना है, अगर कोई भी कंडक्टर होगा उससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, अगर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होगी वो सिर्फ परपेंडिकुलर पास होगी, और कैसे भी पास नहीं होगी, सिर्फ परपेंडिकुलरली उसको कट करती हुई जाएगी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, और अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट क्या है। क्लियर है? चलिए देखिए, बढ़ते हैं हम आगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा डाइपोल। देखिए, अगर कोई वर्ड आपके पास ऐसा डाई को, अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो इनका मतलब होता है दो, को आ जाता है, डाई आ जाता है तो इनका मतलब होता है बेटा टू। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या, इलेक्ट्रिक के आपके दो पोल होते हैं। ठीक है, एक आपका दो पोल होते हैं, क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। An electric dipole consists of pair of equal and opposite point charge separated by a some small distance। देखिए भैया, ये बात ध्यान से अच्छे से याद रखेंगे, क्या बोला जा रहा है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। ये बात काफी हद तक काफी अच्छे से दिमाग में रख लेंगे। आपसे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका वो होता है जिसमें आपके क्या होता है, इक्वल चार्ज या फिर अपोजिट चार्ज, लेकिन क्या होने चाहिए बेटा, आपके इक्वल चार्ज होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आपने -2 कूलम लिया है तो आपको क्या अगला चार्ज क्या लेना है बेटा, -2 कूलम लिए या +2 कूलम लिए। ऐसा नहीं है आपने एक ले लिया -2 कूलम का और दूसरा ले लिया आपने +3 कूलम का, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्क नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ आपका वर्क करेगा पेयर ऑफ इक्वल चार्ज के बीच में एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज के बीच में। आपका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, वो बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो बोला जा रहा है आपके दो चार्ज हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं कुछ स्मॉल डिस्टेंस से, उन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो उसी को बोला जा रहा है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? चलिए एक बार और क्लियर कर देता हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं।
इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, आपने क्या है, आपके पेयर ऑफ टू इक्वल चार्ज हैं, आपने क्या कर दिया, इक्वल चार्ज है, आपके अपोजिट चार्ज हैं, आपने उनको अलग अलग कर दिया है कुछ डिस्टेंस से, ठीक है। आपने दो इक्वल अपोजिट चार्ज को आपने सेपरेट कर दिया है बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? लेकिन आप बात आपको अच्छे से दिमाग में रख लेनी है, जो चार्ज है ना आपको सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज लेने हैं, आपको ये नहीं है कोई एक ज्यादा मैग्नीट्यूड एक कम मैग्नीट्यूड का चार्ज नहीं लेना है, बिल्कुल ठीक है। दिमाग में काफी अच्छे से बिठा लेंगे इस बात को। चलिए इसका देखिए, अब हम पढ़ते हैं डायपोल मूवमेंट क्या होता है। चलिए डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट आपका सिर्फ क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि कितना स्ट्रेंथ है, कितना परफेक्ट है, कितना पावरफुल है। मतलब क्या, जो दो चार्ज के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जो डेवलप हुआ है उसको मेजर करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। क्लियर है? इट इज मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट, जो डायपोल मूवमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है आप उसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट होना चाहिए किसी भी चार्ज का और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? इसको मैं अभी आपको एक डायग्राम से भी समझा दूंगा। क्लियर? और देखिए अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, अगला पॉइंट आपका बोला जा रहा है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है बेटा, ये नहीं है कि आपने बस क्या किया अभी पढ़ा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आप नोट्स बनाते हुए चलिए, साथ के साथ अगर आपको नोट्स नहीं बनाना, अगर आपको ऐसे याद रह रहा है तो ऐसे याद कर लिए, लेकिन बार बार एक हफ्ते बाद क्या करिए बेटा, रिवीजन भी करते हुए चलिएगा, जिससे आपके दिमाग में याद रहेगा। अगर आपने अभी पढ़ा अब आप उसको पढ़ रहे हैं पेपर टाइम में जाके डायरेक्ट, तो भैया कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, मत पढ़ो, कोई नहीं कह रहा पढ़ो, आपको सिर्फ पढ़ना है ना। तो क्या करिए, आज अगर आपने पढ़ा एक हफ्ते बाद उसको रिवीजन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जो चीजें आप भूल गए होंगे ना वो रिकॉल हो जाएंगी। फिर अगले हफ्ते पढ़ेंगे, अगले हफ्ते का अगले हफ्ते पढ़ लीजिए, जिससे आपका वर्डन भी कम हो जाएगा, आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है ना? तो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये आपको इसकी जो डायरेक्शन है ना बेटा, ये आपको डेरिवेशन में काफी ज्यादा मदद करेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? डायपोल मूवमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आपकी क्या करती है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन होती है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए इसका देखिए डायग्राम देख लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का और डायपोल मूवमेंट का डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम दोनों का सेम है। क्या बोला जा रहा है, देखिए मैंने ले लिया बेटा, देखिए आपके पास दो अपोजिट चार्ज है, ठीक क्लियर है, लेकिन मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखा है। अगर ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, ये प्लस का 1 कूलम है, ये माइनस का 1 कूलम है। मैंने क्या किया बेटा, दोनों अपोजिट चार्ज को सेपरेट कर दिया बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। मैंने क्या किया, छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। कितनी भी उनके बीच की डिस्टेंस मानी मैंने, 2 × a मानी है। क्लियर है? मैंने इनके बीच में डिस्टेंस मानी है 2 × a। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान अपने दिमाग में सोचिए कि आपने क्या किया बेटा, दो चार्ज आपने रख दिए हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपके पास घर में 2 मोबाइल है। क्लियर? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अपने दिमाग में बस बैठिए और रिकॉल करिए। आपके पास 2 मोबाइल है, आपने क्या किया, एक मोबाइल अपना घर पे आपने बेड पे रखा और थोड़ी दूरी पे दूसरा मोबाइल रख दिया, ठीक है। जब आपने उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर किया तो आपने उनके बीच की डिस्टेंस को नाम दे दिया 2 × a। मतलब वो डिस्टेंस आपकी 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? तो मतलब ये बोला गया है, आपने दो चार्ज को सेपरेट कर दिया उनकी छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस से, स्मॉल डिस्टेंस उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है, वो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है। और डायपोल मूवमेंट क्या करता है, इस पूरे की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। क्लियर है? इस पूरी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। डायपोल मूवमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपने इसके ऊपर क्या किया बेटा, वेक्टर का साइन लगा दिया। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है P = Q। मतलब बोला जा रहा है बेटा आइदर चार्ज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों किसी भी चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड, ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, लेकिन यहाँ हमने इसकी पोलैरिटी दिखाई है, हम यूज करेंगे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड,
ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड। हम मैग्नीट्यूड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट ये चार्जेस के साइन के यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका बेसिक रीज़न इसलिए बेटा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ हमने वेक्टर यूज़ किया है तो उसके पास में हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ही यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं। हम इस पे इसलिए हम इसके साइन यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है, हम इसके साइन क्यों यूज नहीं करेंगे, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये इसलिए इसके साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आपने क्या किया, एक वेक्टर लिखा तो उसके पास वाला आपको मैग्नीट्यूड भी तो लिखना पड़ेगा, तभी तो आपका पूरा एक यूनिट वेक्टर बनेगा। तो आपने क्या किया, जो पी आपका क्या है मैग्नेट मूवमेंट है, इस पी को बोलते हैं आप क्या, डायपोल मूवमेंट। क्यू आपका चार्ज है, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, ये आपका क्या बन जाता है, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बन जाता है। यही बात आपकी यहाँ लिखी गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इज गिवन बाय द इस माइनस क्यू और प्लस क्यू का कोई एक चार्ज और इनके बीच की मल्टीप्लाई, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया बेटा, प्रोडक्ट कर दिया है। ये आपका डायपोल मूवमेंट बन गया। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, देख लीजिए, इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलाम मीटर। इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलाम मीटर। देखिए इसकी ऐसा यूनिट याद करने का सिंपल फंडा क्या है, देखिए रटिएगा मत, बस फॉर्मूला याद है कि फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A। चार्ज की ऐसी यूनिट क्या होती है, कूलाम, और A आपने लिया है बेटा मीटर में, मतलब डिस्टेंस आपने मीटर में, चार्ज आपको कूलाम में है, तो इसकी ऐसी यूनिट बन गई कूलाम मीटर। क्लियर है, चलिए भैया पढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्लास यहीं तक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में डेरिवेशन के साथ और कुछ MCQ क्वेश्चन के साथ। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, ओके।